नमस्कार। हमने अपने पीछे वीडियो में आपको पीएन जंक्शन की डिप्लेशन लेयर के बारे में, पीएन जंक्शन कैसे उसकी डिप्लेशन लेयर बनती है, क्या उसके अंदर पोटेंशियल बैरियर होता है, ये सारी चीज़ों को बताया। अब उससे नेक्स्ट पार्ट हम लेके आए हैं वाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन एंड वीआई करेक्ट। यानी हम ये जो हमारा पीएन जंक्शन है वो कैसे काम करता है ये देखेंगे और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या बनती है ये देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 12th और IIT-JEE और नीट के जो छात्र हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये गौतम विद्यासागर एकेडमी आपके लिए सेशन लेके आई है। तो इसको आप देखते हैं, देखिए करते हैं स्टार्ट। सपोज करो कि इसमें हम बात करेंगे इसकी वाइसिंग की। तो वाइसिंग हमारी दो प्रकार की होती है, एक फॉरवर्ड वाइस और एक रिवर्स वाइस। फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस क्या होता है, क्या इनका कारण है, कैसे कैसे करंट को फ्लो करती है, तो ऑल ओवर पैरामीटर पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मान लो ये एक मटेरियल है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप। इसके अंदर ट्राइवैलेंट एम्पिटी है, इसके अंदर पेंटावैलेंट एम्पिटी है। हमने एक विशेष प्रकार के मटेरियल को कनेक्ट किया, इसको आप डिप्लेशन, ये आपका जंक्शन होता है, जहां पर ये दोनों मिलते हैं उसको कहते हैं जंक्शन। हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको बड़ा बेसिक तरीके से डिस्कस किया है। तो ये आपका जंक्शन है, इसके अंदर मेजॉरिटी में होल होते हैं। क्या होते हैं मेजॉरिटी में? होल होते हैं, मेजॉरिटी में होल होते हैं। ये होल है, ठीक है सर, मेजॉरिटी में होल। और इसके अंदर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं दिख रहा, ये मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है साहब, ये इलेक्ट्रॉन। अब ये आपका होल है और ये आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसके अंदर माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके अंदर माइनॉरिटी में होल होते हैं। यहां तक की बात क्लियर हुई? ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमको बतानी है आपको वाइसिंग। तो वाइसिंग के लिए हम एक बैटरी लेंगे, इसके अंदर में करंट फ्लो कराना है। वाइसिंग का मतलब है इसमें करंट फ्लो कराना है। तो हमने एक बैटरी ली, ये हमने इससे बैटरी कनेक्ट, यहां से इसे सप्लाई मिलेगी, करंट मिलेगी। अब ये बैटरी का पॉजिटिव पार्ट टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव। जब पॉजिटिव से यानी पी टाइप से अगर पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं और एन टाइप से नेगेटिव को करंट टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी फॉरवर्ड बायस होगी। क्या होगी? फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायस है। ये स्थिति कैसी है? फॉरवर्ड बायस। जब पॉजिटिव को पी से और नेगेटिव को एन से कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर
एक हम वोल्ट मीटर लगा जो हमारा ये करेगा कि इसके अंदर कितना करंट है, यानी कितना हम वोल्टेज को दे रहे हैं, ये वोल्ट मीटर हो गया। और करंट को मेजर करने के लिए हमने यहां पर एक मिलीमीटर लगाया, मिली अमीटर, 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 ठीक। ये बात आ गई। ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ये बैटरी हो गई, ये वोल्टमीटर हो गया, ठीक। वीडियो में हमने पहले डिस्कस किया था कि जब इसके अंदर एक डिप्लेशन लेयर बनती है, आयन, जैसे ये इस साइड में माइनस होंगे, मैं दूसरे कलर से यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये जो स्थान है ये आपका डिप्लेशन है, क्या है, डिप्लेशन लेयर, ठीक। डिप्लेशन लेयर के अंतर्गत एक पोटेंशियल बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर, इसे हम वी से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। यहां तक बात क्लियर है कि पोटेंशियल बैरियर है। बेसिकली जो पोटेंशियल बैरियर होता है ये इसको इधर से और इसको इधर से, यानी इलेक्ट्रॉन को होल में, होल को इलेक्ट्रॉन में जाने से रोकता है, यानी विद्युत के प्रवाह को रोकता है। पोटेंशियल बैरियर का मुख्य काम क्या है, विद्युत के प्रवाह को रोकना। जाहिर सी बात, मान लो ये जो पीएन जंक्शन है ये मैंने एसआई का बनाया, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए होता है वो 0.3 होता है। इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि इसके अंदर 0.7 करंट है। अब देखिए हम इसमें काम करना स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे हमने यहां वोल्टेज दिया, मानो 2 वोल्ट, 0.2 वोल्टेज। अब बात ये आ रही है कि जैसे हमने 0.2 वोल्टेज दिया इसके अंदर तो करंट फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि 0.7 का तो पोटेंशियल वेरियर ही है, यानी 0.2 दिया नो करंट, 0.3 दिया नो करंट, 0.4 दिया नो करंट, 0.5 दिया नो करंट और 0.6 दिया नो करंट और 0.7 दिया नो करंट। यानी कहने का मतलब ये है कि हम करंट को यहां से बढ़ाएंगे कब तक, 0.7 तक। जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे तो इसमें इस साइड में फोर्स लगेगा और ये डिप्लेशन लेयर को तोड़ने का काम करेगा। 0.7 तक जैसे हमारा 0.7 जाएगा पोटेंशियल बैरियर का काम खत्म हो जाएगा, यानी पोटेंशियल बैरियर यहां से रिमूव हो जाएगा, यानी सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट। जैसे ही हमने 0.8 दिया इसके अंदर थोड़ा सा करंट जाएगा, 0.9 दिया और जाएगा, 0.10 दिया। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम 7 से ऊपर इसमें जैसे ही हम करंट देना स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर करंट का प्रवाह हो जाएगा। 0.7 तक इसमें करंट नहीं जाएगा क्योंकि बैरियर लगा हुआ है और 7 पे बैरियर यहां पर खत्म हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। तो आप बात यहां समझिएगा कि मुख्य काम इसका पोटेंशियल बैरियर का है। पोटेंशियल बैरियर तक जब तक आप दोगे इसमें करंट तब तक तो इसमें कोई करंट सर्किट के अंदर नहीं जाएगा
और जैसे ही पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू से अगर आपने करंट ज्यादा स्टार्ट देना किया तो इसके अंदर करंट बहने लगेगा। एक बात और बताऊं कि ये जितनी भी सर्किट डिवाइसों में लगा होता है वो ज्यादातर हल्की डिवाइसों में होता है, यानी 5 वोल्ट तक की डिवाइसों में ही ये काम करता है। 5 वोल्ट से ज्यादा डिवाइस में ये सर्किट काम नहीं करेंगे। बहुत इलेक्ट्रॉनिक चीजों में माइनर जो सर्किट होते हैं जैसे मोबाइल है, आईसी है, इनके अंदर ये सर्किट होता है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि 0.7 से ऊपर आपने यहाँ वोल्टेज दिया, इससे आप करंट मेजर कितना करंट कितने वोल्टेज में कितना करंट है वो इससे मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप 0.7 तक दोगे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और जैसे ही 0.7 से ऊपर गए आपका करंट फ्लो होने लगेगा। अब आते हैं यहाँ पर VI कैरेक्टरिस्टिक। एक हमने इसमें टॉपिक पहुंच दिया है VI कैरेक्टरिस्टिक। अब VI कैरेक्टरिस्टिक आप कैसे इसका ग्राफ बनेगा करंट का वो आप यहाँ पर देख लें। जैसे मान लो ये आपका करंट है और ये आपका वोल्टेज है, ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सपोज करो मैंने यहाँ पे करंट देना स्टार्ट किया, ये करंट को शो करेगी। तो जैसे 0.2 दिया, यहां मैं लिख देता हूं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, ठीक। अब यहां जब तक यहां तक है, करंट कलर चेंज कर देता हूं, जब तक यहां तक आप यहां दोगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि पोटेंशियल बैरियर लगा हुआ है। जैसे 0.7 पे पहुंचे एकदम से 8 पे जाएंगे, 7 से जैसे 8 पे पहुंचेगा करंट आपका फ्लो हो जाएगा। जैसे करंट इस प्रकार से फ्लो हो जाएगा, ये जो है ना वो SI का करंट फ्लो। इस प्रकार से आप यहां ग्राफ बना सकते हो करंट। अगर आपने इसमें मटेरियल को चेंज कर रखा है, जो सिलिकॉन के लिए है, अगर आप जर्मेनियम की बात करेंगे तो जर्मेनियम के लिए कितना है 0.3 है। जब 0.3 है तो देखो यहां तक जाएंगे। अब यह बात करेंगे जर्मेनियम की, तो देखो जर्मेनियम पे आप जाएंगे, ये जर्मेनियम का ये जर्मेनियम का जैसे 0.1, 0.2, 0.3 पे जैसे जाएंगे यो करंट फ्लो हो जाएगा। जब ये करंट एकदम से फ्लो हो जाएगा तो ये ऐसी का है, क्योंकि इसका 0.3 होता है और इसका 0.7 होता है। आया समझ में? तो इस प्रकार की जो वाइसिंग को आप फॉरवर्ड वाइस कहेंगे। ये क्या है? फॉरवर्ड वाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इंटर लेवल में ये पूछा भी जाता है हर बार। बात आई? कोई भी दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपकी फॉरवर्ड वाइसिंग हुई। अब इसी प्रकार से हम इसको रिवर्स वाइसिंग करेंगे। रिवर्स वाइसिंग में क्या करेंगे? आप वही काम करोगे। देखिए आपने एक पीएन जंक्शन लिया, ये आपका पीएन जंक्शन है, ये जंक्शन है और ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और होल माइनॉरिटी, ठीक है सर, और इसके अंदर होल है। इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, ठीक है सर। हुआ क्या? जो ये दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसके होल। ये पी टाइप था, यहां पर हमने मिलीमीटर को प्रयोग यूज किया था, यहां हम माइक्रोमीटर को प्रयोग करेंगे। माइक्रोमीटर क्यों? कि रिवर्स बायस के अंदर बहुत माइन्यूट करंट होता है, बहुत माइन्यूट करंट होता है, इसलिए यहां पर माइक्रोमीटर को यूज किया जाता है। अब हमने क्या किया कि P से माइनस को हमने कनेक्ट कर दिया
और इससे प्लस को कनेक्ट, यानी चेंज कर दिया, सेम कर वो बनेगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, पहली वाली स्लाइड है, अगर इसमें आप सर्किट को वैसे देखें, ये तो आपका मॉड्यूल है पूरा, अगर वैसे सर्किट को देखें वो सर्किट कैसा बनेगा मैं बता देता हूँ कभी कभी। फॉरवर्ड वाइज का ये सर्किट बनता है, ये वोल्ट मीटर है और ये है, और ये आपका प्लस होता है और ये आपका माइनस होता है, पीएन जंक्शन है, और इस प्रकार से इसको इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक, ये माइनस है ये प्लस है, इसके अंदर माइक्रोमीटर लगा दिया। अब देखते हैं कि कैसे काम करता है। मान लीजिए ये सिलिकॉन का है, इसके अंदर जो डिप्लेशन लेयर ये बन रही है आपकी, मैं डिप्लेशन लेयर अदर कलर से बना देता हूँ, ये आपकी डिप्लेशन लेयर है, इसके अंदर ये प्लस है, आयंस प्लस है और ये माइनस है, और ये आपकी डिप्लेशन लेयर है और ये भी आपकी डिप्लेशन है। इसके अंदर जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी कितना है, 0.7 है, ठीक। यहां तक कोई सेम प्रोसेस है पीछे वाला। हुआ क्या कि जब हमने इसको फॉरवर्ड वाइज किया था तो इसमें फोर्स आगे की तरफ लग रहा था फॉरवर्ड वाइज, लेकिन ये फॉरवर्ड वाइज की डायरेक्शन है। अब हम इसमें जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये अपोजिट आयंस की वजह से ये डिप्लेशन लेयर को अलग करने की कोशिश करेंगे, यानी ये यहां से दूर भागने की कोशिश करेंगे। जब दूर भागेंगे तो इसके अंदर और ज्यादा डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगी, यानी इधर मूवमेंट न करने की वजह से ये दूर और भाग रहे हैं। जब दूर भागेंगे तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, जैसे ही हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये और ज्यादा दूर भागेंगे। तो ये स्थिति बनती है कि आप रिवर्स बायस के अंदर नो करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ये जंप की वजह क्या कर रहे हैं, कंडेंसन की वजह क्या कर रहे हैं, दूर हट रहे हैं। जब दूर हट रहे हैं एक स्थिति ऐसी आएगी, अब और ज्यादा दूर हटेंगे, और कहने का मतलब हम जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया 1 तो यहाँ हो जाएगा 0.8, यानी पोटेंशियल बैरियर और मजबूत हो गया। वोल्टेज बढ़ा दिया 2 तो यहाँ हो गया 9, वोल्टेज बढ़ा दिया 3 तो यहाँ हो गया 10। कहने का मतलब यह है इसमें जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे वो यहाँ पर ऐड होता जाएगा, पोटेंशियल बैरियर और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। जब पोटेंशियल बैरियर और ज्यादा मजबूत होता जाएगा तो वो करंट तो फ्लो होने ही नहीं देगा, और हमें तो यहाँ करंट फ्लो होना करना है। तो हम जब इसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल बैरियर हमारा ज्यादा होता जाएगा, सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि रिवर्स बायस में नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि करंट फ्लो भी होता है। अब वो स्थिति कब आती है कि फ्लो तो हो जाएगा लेकिन सर्किट आपका काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए हम जैसे ही इसमें करंट वोल्टेज को बढ़ाएंगे पोटेंशियल बैरियर और बढ़ता जाएगा। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे, माइनॉरिटी में इसमें इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी में इसमें होल है। तो होल क्या करता है, प्लस है और प्लस है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वो तो ये इधर खींचेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि होल को इधर रिपल्स करेगा। इसमें देखो
इलेक्ट्रॉन को तो ये वो होल को तो इधर खींचेगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के तो माइनस का माइनस ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन को इधर ये रिपल्स करेगा। जब हद से सीमा पार निकल जाती है इस वोल्टेज बढ़ाने की, तो ये जो इसमें माइनॉरिटी चार्ज में है, होल इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर होल है माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में तो इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन की ज्यादा संख्या है और इधर होल की ज्यादा संख्या, माइनॉरिटी का अंदर इसमें कम संख्या होल की और इसमें कम संख्या इलेक्ट्रॉन की, अपोजिट होता है। जब ये वोल्टेज ज्यादा हैवी होगा तो ये इसमें रिपल्स करेंगे, उस रिपल्स की वजह से एक करंट फ्लो होगा, लेकिन सर्किट आपका काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो सर्किट होते हैं वो 5 वोल्ट के होते हैं। अब मान लो आपने करंट दे दिया 8 वोल्ट और सर्किट है आपका 5 वोल्ट का काम, मैक्सिमम इसकी जो पावर है वो कितनी है? 5 वोल्ट की है, और आपने दिया 8 वोल्ट तक। जब 8 वोल्ट या 7 वोल्ट आपने दे दिया तो सर्किट की जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो तो आपकी क्रॉस हो गई, तो सर्किट तो आपको जो डायोड है वो तो आपका खराब ही हो जाएगा, तो करंट बहना और ना बहना एक ही बात है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि रिवर्स बाइसिंग के अंदर नो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं होता। अब मैं आपको यह दिखाता हूं कि आखिर ये करंट कैसे फ्लो होता है और कब ये सर्किट आपका खराब हो जाएगा। देखिए, हमने इसमें करंट लिया माइनस में और इसमें वोल्टेज लिया माइनस में। क्यों लिया? क्यों हम बात कर रहे हैं रिवर्स बायस की, ठीक है, इसलिए हमने माइनस लिया। अब स्थिति यहां बनती है कि हम वोल्टेज को वैरी कर रहे हैं, तो वोल्टेज जितना वैरी होगा वो पोटेंशियल बैरियर में जुड़ता जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज में काम कर रहा है। तो भाई ये माइनस था तो प्लस है और प्लस है तो माइनस है, तो इसलिए पोटेंशियल बैरियर में जुड़ जाएगा। अब जैसे ही अपने वोल्टेज को वेरी करेंगे, पोटेंशियल बैरियर हमारा और ज्यादा मजबूत होता जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को इधर उधर फ्लो नहीं होने देगा। अब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, मान लो सपोज करो हम वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते यहां ले आए, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए, हम वोल्टेज को यहां बढ़ाते बढ़ाते ले आए, अब वोल्टेज ला रहे हैं, पोटेंशियल बैरियर और मजबूत हो रहा है, यानी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मान लो सर्किट मैंने बता चुका हूं, ये जो सर्किट है वो 5 वोल्ट तक काम करता है, उससे ऊपर काम नहीं करता, जितनी भी इलेक्ट्रॉन जो छोटी डिवाइस होती है उसमें काम करता है। अब हमने यहां मान लो 5 तक आ गए, अभी और पोटेंशियल बैरियर मजबूत हो गया। अब जैसे ही हम 6 पे आए, दैट मीन सर्किट खराब होने की स्थिति में आ गया। अब हम इतने, ऐसा तो है नहीं कि हम अपने सर्किट को जलाएंगे, सर्किट को जलने से बचने के लिए हम करंट 5 से नीचे नीचे रखेंगे, और 5 से नीचे नीचे रखेंगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि 5 और इसमें जुड़ गया, यानी पोटेंशियल बैरियर और ज्यादा मजबूत हो गया। जैसे ही हम 5 से ऊपर लाएंगे तो इसके अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर में है, मेजॉरिटी में नहीं, माइनॉरिटी में इधर होल है और इधर इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ये रिपल्स कर जाएंगे, और जैसे ही इन्होंने रिपल्स किया करंट फ्लो हो जाएगा। करंट तो फ्लो होगा लेकिन सर्किट आपका जल जाएगा। ये किसका इंडिकेटर है? जलने का। कहने का मतलब यह है कि जब अपनी इस क्रॉस को लिमिट करने के बाद उसने करंट फ्लो कर भी दिया, तब तक तो सर्किट जल ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी भी पीएन जंक्शन के अंदर नेगेटिव बायस में करंट फ्लो होता ही नहीं है। करंट फ्लो का मतलब सर्किट को जलाना, करंट फ्लो का मतलब सर्किट को जलाना। तो इस स्थिति में आप समझिएगा कि जो आपकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनेगी रिवर्स बायस में वो ये होगी, और फॉरवर्ड बायस की मैंने पीछे आपको बता दी है। तभी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है वो सिंगल डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने के काम आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड एक साइड में करंट को प्रवाह करता है, मात्र पॉजिटिव डायरेक्शन फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में कभी को करंट को शो नहीं करता।
तो ये रहा मेरा दोनों उसका एक्सप्लेन। ठीक, आप इसमें से जब भी इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होंगे, और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा लीनियर डायोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, बहुत सारी डिवाइस बनती है इससे। ठीक, आपकी समझ में आ गया रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस। देखिए ये आपका फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और रिवर्स बायस के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये मैं लिख दिया लो करंट, क्योंकि सर्किट आपका जल जाएगा, तब जल जाएगा लेकिन उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। करंट रिवर्स, अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है बड़ा नीट के लेवल पर कि रिवर्स बायस में करंट होता किसके लिए, किस कारण करंट फ्लो होता है, तो आपको बताना है फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है। लेकिन स्थिति ये बनती है कि जब तक वो एक्साइटेड होते हैं तब तक सर्किट हमारा जल जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं सिंगल हैंडेड कि रिवर्स बायस के अंदर करंट फ्लो नहीं होता। तो यहां मेरा ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ। थैंक यू। और मैं आपको अपेक्षा चाहूंगा जो बच्चे नीट और इंटर की परीक्षा दे रहे हैं उनके पास इस वीडियो को सेंड करिएगा, आपको मदद मिलेगी और हम आपके साथ हर पल हर संभव गौतम विद्यासागर एकेडमी बड़ा ईमानदारी और विश्वास के साथ आपके साथ शिक्षा का काम कराएगी। तो आपकी छोटी सी पहल हमारे लिए बनेगी मोटिवेशन। तो आप हमारे वीडियो को विद्यासागर गौतम विद्यासागर एकेडमी के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसको आप सेंड करिए, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी हर टॉपिक वाइज। फिजिक्स के हर टॉपिक को मैंने कवर कराया है एक बेसिक तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।